हसन, उसने बाबर आजम को यह कहा है कि अगर टीम में वापस आना है ना तो विकेट कीपिंग करो, एज ए विकेट कीपर बैट्समैन खेलो। ठीक है, ये माइक हसन ने शर्त रखी है बाबर आजम के लिए। बाबर और रिजवान की जहां तक बात है, देखिए एक लिमिट होती है बेइज्जती करवाने की। पाकिस्तानियों ने बाबर की इतनी बेइज्जती करी है, इतनी बेइज्जती करी है कि अब वो बेचारा, मतलब वो बाबर आजम विकेट कीपर बनने की उनको ऑफर दे दी गई है, वो तो बड़े विक्टिम हैं, वो तो बड़े बेचारे हैं, इसमें गलती बाबर आजम की नहीं है, मैं पहले आप लोगों को बता दूं। लेकिन जो ये काम जो करता है, मैंने 10 दफा बोला है, ये ऑनेस्टी नहीं है बाबर के साथ। एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है ना कि यार अब कुछ तो चेंज होना चाहिए यार, सम चेंज हैज टू हैपन। आई मीन बिकॉज जाहिर है हम देखो, हम उसमें भी फाइनल में हार गए, सेमीफाइनल में हार गए, एशिया कप में भी फाइनल में हारे एंड ऑल, कहीं ना कोई गलती हो रही है। और ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा जो जैसे कहना चाहिए कि टारगेट किया जा रहा है वो बाबर आजम की कप्तानी को किया जा रहा है। ज़ाहिर है आप भी कप्तान रहे, ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि काउंटी में आपने बहुत बड़े अरसे कप्तानी की है। बाबर की कप्तानी को आप कहाँ रेट करते हैं? इजी पड़ेगी। जब ये चीज़ मैंने सुनी और मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ी तो आप यकीन करो, मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे इतना अफसोस होता है, इतनी शर्म आती है कि हमारे क्रिकेट बोर्ड जो है वो ऐसे ऐसे थके हुए थर्ड क्लास कोचेस को पाकिस्तान टीम के कोच बना देते हैं, जिनको बाहर की जो और क्रिकेट बोर्ड है वो बिल्कुल उनको मुंह भी नहीं लगाते। अगर मैं मिकी ऑर्थर की बात करूं, उसके बाद अगर मैं उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता जिस तरीके से, मतलब वो इतना ज्यादा उसमें इम्यून हो चुका है दैट ही डजंट बॉदर नाउ। बिकॉज अब पाकिस्तान की जो एशिया कप की टीम के बारे में बात हुई T20 की, तो पूछा गया सिलेक्टर से कि जी बाबर और रिजवान कहाँ हैं। कहता है शायद आपको पता नहीं है कि वो तो ODI के प्लेयर हैं, ये T20 की टीम की बात कर रहे हैं। ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है। बड़े तो रिपोर्टर पूछ क्यों रहा है, वो बता क्यों रहा है, जब उनके पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को, सबको पता है कि बाबर जिम्बाए जिम्बू T20 नहीं खेल सकता। तो साथ में वो लिपस्टिक की दुकान रिजवान, उसको भी फालतू में जो है बोल रहे हैं कि उसको भी फिट करो। अबे नहीं, एक तो ये तो पाकिस्तान के लिए अच्छा ही होगा जब कि एज ए विकेट कीपर बैट्समैन खेलो तो तुम्हें टीम में वापस ले आते हैं। यकीन करो, अगर तुम मुझे ये कहते ना कि ये कोई पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक्स क्रिकेटर जो है कोच बना है और उसने ये बात कही है, मैं ना फिर भी मान लेता कि हाँ हमारे एक्स क्रिकेटर्स का कोई पता तो नहीं लगता। लेकिन आप माइक हसन से रिलेटेड ये बात, तो मैं सवाल ही पैदा नहीं होता। मान लो ये बाबर आजम के किसी पता नहीं फैन ने या उसके बाबर आजम फंस जाए, घुस जाए किसी भी इंटरनेशनल टीम में कि हमारा कैरियर जो वो दोबारा से शुरू हो जाए। अभी ये वही माइक हसन है, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच थे। इसने इस्लामाबाद यूनाइटेड में रह के इसने क्या हरकत की, इसने साहबजादा फरहान से कीपिंग करा दी। अब साहबजादा फरहान ने पता नहीं अपने T20 कैरियर में डोमेस्टिक में 5-6 मैचेस में विकेट कीपिंग की होगी, उसको कीपिंग करा दी। अब वो अब बांग्लादेश के अगेंस्ट जो सिलेक्ट हो रहा है T20 में, वो सेकंड विकेट कीपर हो रहा है। पहला मोहम्मद आरिस, दूसरा ये। मतलब इससे आप अंदाजा लगाएं इसकी घटिया गंदी सोच ये है कि विकेट कीपिंग जिसने नहीं की वो भी करा दो, और इसकी ये सोच है कि ज्यादा में वर्ल्ड क्लास, मगर ये कि मोहम्मद नवाज तो क्या हो गया आपको? क्या मतलब वो ना खेले बेचारा, उसकी सेटिंग चल पड़ी तो आपको तकलीफ हो गई। कईयों की चल रही है 4-4 साल। ये है कि वो बगैर किसी की वजह से कर रहा है, बगैर बाबर के, बगैर रिजवान के, बगैर शाहिद के। तू करेगा क्या? मुझे भाई करेगा वो। आगा, अबरार, अहमद दानियाल, फहीम अशरफ, फखर जमान, हसन नवाज, हुसैन तलत, सेटिंग खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, हारिस, मोहम्मद नवाज, फरहान, साइम अयूब, सलमान मिर्जा और सुफियान मुकीम। कलंदर की पर्चियां आ गई। तो मैं यही तो मैं कह रहा हूँ कि यार ये जो टीम आपने अनाउंस करी है, अगर बांग्लादेश की आपने टीम देख के अनाउंस करी है कि आपके घर पे वो आए थे, आपने घर में लिटा दिया, सुझा दिया, पहना दिया उनको, व्हाइट वॉश करके आप जीत तो गए उनसे, मगर बांग्लादेश अपनी कंडीशन में ये। और मेरे मुंह से आप दोनों ने सुन ली, मेरा रिश्तेदार तो नहीं है माइक हसन। मैंने ना जिंदगी में हल्फिया बोलता, ना उससे कभी मुलाकात की है, ना कभी उससे बात की है। मुझे कैसे ये स्टोरी पता थी माइक हसन के मुंह से निकालने से कोई 32 घंटे पहले? मैंने ये कैसे आप लोगों को बता दिया था कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है, कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई। उस कन्वर्सेशन में सिर्फ कि हमारा रोल क्या है, हम तुम्हें किधर देखते हैं, फ्लेक्सिबल ऑप्शन चाहिए है, ओपनर रखा है,
साइम और फखर के साथ ही अगर जगह बन सकती है वहां बन सकती है। सलमान अली आगा का एंकर ऑप्शन भी डिस्कस हुआ है। वो सारी बातें शाहीन, बाबर और रिजवान से माइक हसन ने 1-on-1 डिस्कस की, जो कि बेहतरी है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। ज्यादातर जो प्लेयर है वो मैं टीम में रखूं जो बॉलिंग भी कर सके और बैटिंग भी कर सके, ठीक है। तो इसका काम ये है कि बस सारे प्लेयर वो हों, 11 के 11 या 15 के 15 प्लेयर ऐसे हों जो बॉलिंग बैटिंग सब कर सकते हो। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं या आपकी पाकिस्तान टीम का कितना बेड़ा गर्क कर रहा है। और बाबर आजम को ये कह रहा है कि जी तुम विकेट कीपिंग करो। ओ भाई, मतलब कौन सा तू कोच है, कौन सा किस थके हुए 3rd क्लास स्कूल में पढ़ा है? क्या किसी फुटपाथ पे पड़ा है बैठ के? क्या किसी वो तंबू के नीचे, किसी टेंट के नीचे बैठ के तूने कोचिंग की है कि तू ये कह रहा है कि जी बाबर आजम को वो करे? उससे पहले भी आप चले जाएं, जब उमर अकमल भी पाकिस्तान टीम से कोचिंग करते थे, खेलते थे, तो उस टाइम उमर अकमल को भी ये बोला जाता था। ये किसी क्रिटिक ने छंडी है ये बात। उसको अम्मी अब्बे ने कहा होगा सारा दिन इधर चारपाई पे पड़ा रहता है, मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है, हराम खोर, कोई काम कर ले। वो अम्मी अब्बे से जलालत खाकर बाथरूम में बैठा होगा गुस्से में, ठीक है, टूटी खोल के कि चलो नहाएं तो सही ना। उससे पहले अब उसको गर्मी भी चढ़ी हुई है, अम्मी अब्बे ने अलग जलील किया हुआ है। इस हबज़दा मौसम में बाथरूम के अंदर 5 मिनट गुजारना जो है ना, यकीन करो उसके 6ठे मिनट में ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ जाती है। और ये तो आधे घंटे से बैठा हुआ है। अब उसे कुछ समझ नहीं आई, दिमाग पे भी गर्मी चढ़ गई। उसने सोच ठोक दी है सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कि बाबर आजम से कहा गया है कि अगर टीम में वापस आना चाहते हो तो विकेट कीपिंग करो और खेलो। और ये कहने वाले कोई और नहीं, कोच माइक हैसन है। टेन टेन। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये कैसी शर्त है। ये वैसी ही शर्त है कि जंगल में ना मैचेस के अंदर यार, हमारी ऐसी चंद एक मैचेस के अंदर कर दिया, आपने उसको किसने परखा? कौन? अबे इतने सारे सिलेक्टर आपने, सरफराज आपने रखा हुआ है, वो सिलेक्शन में वो क्या कर रहे हैं? वो सरफराज कर क्या रहा है? सिक्कू भाई किधर हो? तुम भी तो एडवाइजर बने हुए थे इस सिलेक्शन के अंदर। भैया आपका भी तो जवाब चाहिए ना यार, आपका भी तो आप लेकर आएंगे क्या? मतलब पता तो चले ना। आपको सरफराज के साथ रखा था कि तुम जहन साजी करोगे, ये वाली जहन साजी हुई है कि आपको ना भाई कर लेगा ना कह रहा आराम हूं से। कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम, सिक्कू भाई जहन साजी करेंगे। पाकिस्तान के सिक्कू भाई को तो हर बात में मसला है, वो स्ट्राइक फोर्स पे उन्हें मसला, उस पे उन्हें मसला है। सिक्कू भाई अगर आप इस बात पे पूछेंगे, बाबर बाहर है, रिजवान बाहर है, शाहीन बाहर है, वही तो सुनाते थे रिजवान के किस्से, तो हम बाहर है, मेरा वर्ल्ड क्लास है कि ये सेटिंग में है और ये यूं कहता है, महफिलों में ये कहता है, मुझे किसी ने बताया है, वो अपनी राय देते थे खबरें जराए से। यही काम इन्होंने चंद महीने पहले जेसन गिलिस्पी और गैरी कर्स्टन के साथ किया था। यही काम ये माइक हेसन के साथ इन्होंने शुरू कर दिया। इसको कहते हैं जड़े काटना। ये जड़े काटते हैं क्योंकि हमारे प्लेयरों की माशाल्लाह से इमोशनल इंटेलिजेंस इतनी लिमिटेड है कि इनको थोड़ा सा कोई इनके दिमाग में डाल देगा, वो देखो पाजी पायन बड़ी ज्यादती कर दी है तुम्हारे साथ, गोरा कोच आ गया है ना। ये जो फॉर्मर क्रिकेटर्स ये गोरा कोच के अगेंस्ट जो हैं और अपनी अपॉइंटमेंट के पीछे लगे रहते हैं, इसमें एक बहुत सारे मकासदों में से एक मकसद ये भी है कि भाई साहब यू स्क्रैच माय बैक एंड आई स्क्रैच योर्स। जो पाकिस्तान जो इस टीम के सेटअप या पीएसएल में होता है, आपने कभी उस क्रिकेटर को सख्त बात करते हुए देखा है बेहतरी के लिए इन प्लेयरों की? कभी चीजें एक्सेप्ट की। अगर ये उमर अकमल को बोला भी जाता था कि नहीं जी आप विकेट कीपिंग करेंगे तो आपकी टीम में जगह बनेगी, तो फिर हमारे लड़के भी एक मौका देते हैं कि चले यार किसी तरीके से टीम में एडजस्ट हो जाएं, जो कोच कह रहा है ठीक है वो काम कर लेते हैं। तो ये तो बड़ी मतलब यानी ये बड़ी अच्छी बात है कि बाबर आजम ने एक्सेप्ट नहीं की ये चीज कि नहीं जी चले जी मैं अगर मुझे ज्यादती कर रहे मेरे से T20 में मैं विकेट कीपर आ जाऊं तो विकेट कीपर के साथ कर लूं। ये आपने बाबर के साथ भी नाइंसाफी की, उसको ये वर्ड बोल के, उसके बाद आप उनके साथ भी नाइंसाफी कर रहे हैं जो आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में लड़के हैं, जैसे हसीबुल्लाह एक नया लड़का है, ठीक है, आप वो कीपर भी है, बैट्समैन भी है, आप उन लोगों के साथ भी नाइंसाफी कर रहे हैं कि जो T20 में भी जो है वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो इस किस्म के थके हुए 3rd क्लास कोच जो है वो ये हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बांदरों का और इंसानों का कबीला साथ साथ रहते थे। तो एक दिन बांदरों ने देखा कि इंसानों के कबीले में एक बंदा आया कि जिसने आकर एक बीमार इंसान को पता नहीं क्या कोई टीका टूका लगाया, क्या किया, दवाई दी, वो ठीक हो गया। तो ये जो बांदर थे ना सारे बंदर, ये फौरन भागे अपने
बूढ़े गुरु बंदर के पास कि गुरु वो इंसानों में एक बंदा आया, उसने एक बीमार बंदे को ठीक कर दिया, वो कौन था? तो वो बूढ़े बंदर ने बताया कि अन्नीरियो उसको डॉक्टर कहते हैं। तो ये जो बंदर थे ना, इन्होंने कहा गुरु हमारे कबीले में तो कोई डॉक्टर है ही नहीं, हमारा जो बंदर है वो बेचारा कोई खांसी जुकाम से मर जाता है, किसी को बुखार होता है तो लमक जाता है, किसी को वो कोई सोते में दरख्त से गिर के। भैया 4 तो मैंने थोड़ी बनाया है ये, जो बनाया नहीं मैंने थोड़ी बनाया है, मैं कह रहा हूँ बताया है तो मेरा क्या कसूर है भाई? मैंने डलवाया हुसैन तलत। अबे हमें बुला मैंने लेते, हम ही भाई announce कर मजरब तो देते। बेहतर हो रहा है, लेकिन मैंने डलवाया है क्या? हमें ही बुला लेते, हम ही कर देते हाँ यार, इसमें क्या जा रहा था? भाई ये स्क्वाड विकेट अनाउंस। फरहान के साथ विकेट कीपर क्यों लिखा हुआ है, मेरा अब भी इख्तिलाफ है इस बात पर। तो ये 4 विकेट ऑलराउंडर कीपर के पाकिस्तान पीछे से क्यों रखे। छुपा रहे हैं फरहान को? भाई प्रॉपर एक जेन्युइन बैट्समैन है वो यार। अब्बास आफरीदी यानी कि स्पेयर हेड होंगे पाकिस्तान के, क्योंकि उनके साथ है सलमान मिर्जा और वो अहमद दानियाल। जी। तो इसका मतलब है जो आपका मेन बॉलर होगा वो अब्बास आफरीदी होगा। इससे तो यही लग रहा है कहीं तो अब्बास आफरीदी बिल्कुल नहीं है, और कहीं है तो बिल्कुल ही ऐसे हैं कि वो सबसे अहम तरीन बॉलर बने में। तो बांग्लादेश में 3 बॉलर हो गए, 2 विकेट कीपर। आपके ने बताया कि यार वो साहिदादा फरहान और मोहम्मद हारिस, ठीक है, 2 विकेट कीपर होगा। साइम की वापसी है, इंजर्ड थे वो, शायद वो नहीं खेल सके, फकत वो लेके आ जाता है। उसके बाद मैंने मैं जगह पे मैंने ये बोला कि भाई बाबर आजम और शुभमन गिल का कोई कंपैरिजन नहीं है। उसमें फिर मुझे कमेंट्स भी आए, ये क्या बात है, शुभमन गिल बड़ा परफॉर्म कर रहा है। भाई अगर आप स्टैट्स देखें, अगर टेस्ट क्रिकेट के एवरेज भी देखें ना, उसमें शुभमन गिल की 42 एवरेज है, बाबर आजम की 42 है। अगर आप ओडीआई में भी देखें तो उसमें शुभमन गिल 59 की एवरेज है, बाबर की 55 की है। अगर आप T20 के देखें तो शुभमन गिल की पता नहीं 29-30 है, बाबर आजम की तकरीबन 40 के पास है। और बाबर के T20 में 4,500 रन है, और शुभमन गिल तो 600 रन भी नहीं हुआ इसके T20 में। इसका मतलब अगर T20 क्रिकेट के हिसाब से, तीनों फॉर्मेट के हिसाब से देखें तो बाबर बहुत ऊपर है। और हड्डी पसली एक करवा लेता है, हमें भी डॉक्टर चाहिए। गुरु बंदर ने कहा मसले कोई नहीं, भेज दो मेडिकल कॉलेज, पढ़ के बंदर आ जाएगा तो डॉक्टर बन जाएगा। उन्होंने अपना एक छोटा जो बांदर था ना, थोड़ा ज़हीन सा बच्चा बांदर, उसको भेज दिया मेडिकल कॉलेज। वो पढ़ाई करके आ गया वापस, तो जी पता लगा डॉक्टर बन गया है। एक दिन वो दूसरा एक यही बूढ़ा बंदर जो है ना, ये बीमार हो गया, गुरु बंदर। तो उन्होंने कहा इसका इलाज कर, इसको ठीक कर, जैसे वो इंसानों का डॉक्टर इलाज करता है। तो ये जो डॉक्टर बांदर था ना, इसने क्या किया, इसने उठा, एक दरख्त पे चढ़ा, पाकिस्तान के हेड कोच ने बाबर आजम का उड़ाया मजाक। लाइव शो में बोल दिया बाबर आजम को, T20 स्क्वाड से बाबर आजम को बाहर कर दिया और बोला बाबर आजम पहले जाकर विकेट कीपिंग सीख, उसके बाद T20 में आने का कोशिश करना। T20 में बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया। उसके बाद इनके कोच है उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जाओ बाबर आजम पहले विकेट कीपिंग सीख कराओ। इनकी इतनी ब्रांड वैल्यू है पाकिस्तान में, इनको बोलते हैं पाकिस्तानी किंग, जिसकी यहाँ पे गली मोहल्ले के क्रिकेट भर की औकात नहीं है, जिसके कोई भी कोच इनको लात मार देता है, T20 स्क्वाड से बाहर कर देता है। इसके ऊपर तनवीर अहमद को एकदम से मिर्ची लग गई है। तनवीर अहमद एकदम से बौखला गया है, बोल रहा है कि बाबर आजम का कैरियर शुभमन गिल से भी अच्छा है। शुभमन गिल कहां आसमान पर, बाबर आजम कहां जमीन पर। शुभमन गिल की बराबरी बाबर आजम अपने जीवन में नहीं कर पाएगा। बाबर आजम अपने जीवन में टेस्ट में कभी 269 रन नहीं मारा होगा। और यह तनवीर अहमद पाकिस्तान का क्रिकेटर है, 2-4 मैच खेला है, वो बोल रहा है कि बाबर आजम शुभमन गिल की कंपैरिजन करेगा। बाबर आजम पहले विराट कोहली का कंपैरिजन कर रहा था। विराट कोहली तो बाबर आजम को इतने ऊपर है, विराट कोहली बाबर आजम से, कि बाबर आजम 100 साल लग जाएगा तब भी विराट कोहली के पास नहीं पहुंच पाएगा। विराट कोहली को कोई कोच लात मारकर अपने टीम से नहीं भगाता है, जिस प्रकार बाबर आजम को पाकिस्तान के कोच लात मारकर भगा दिए। T20 से बोले हैं ना तुझे बैटिंग करना आता है, ना अच्छे से कैच पकड़ना आता है, पहले जाकर विकेट कीपिंग सीख, उसके बाद T20 में आने का कोशिश करना। विकेट कीपिंग सीख लेगा तो तुझे बैटिंग भी नहीं आएगा तो कैच तो पकड़ेगा, ना कैच पकड़ना आता है। ये है पाकिस्तान का घंटे वाला किंग, जिसको लात मारकर T20 से भगा दिया गया है। और पाकिस्तान के जो हेड कोच है उन्होंने लाइव शो में आकर बोल दिया कि बाबर आजम को पहले कोच की विकेट कीपिंग सिखाओ, उसके बाद टीम सिलेक्ट में इसका नाम सिलेक्ट होगा T20 में। यह है बाबर आजम की औकात, और बाबर आजम की यह 2 कौड़ी की औकात लेकर पाकिस्तानी मीडिया और
पाकिस्तान के क्रिकेटर जो कि दुनिया के सबसे नंबर 1 किंग कोहली कहे जाने वाले, दुनिया में जितने ज़्यादा फैन फॉलोइंग किंग कोहली का है उनसे कंपैरिजन करते हैं। विराट कोहली के फैन से, जो विराट कोहली के फैन है उससे भी यह बाबर आजम क्रिकेट में नहीं जीत पाएगा। गली मोहल्ले के जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं उससे भी बाबर आजम कभी भी मैच नहीं जीत पाएगा और बाबर आजम को तो